हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मैं अभी आपको शोभा से मिलवाने वाली हूं जो उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शोभा ये वही शख्स हैं जिनका आपने पिक्चर देखा होगा पोस्टर पर, जो कि पवनदीप का एक जो सॉन्ग लेकर आ रहे हैं। वहां पर एक सुंदर सा जो चेहरा है वो इन्हीं का है। इनसे बात करते हैं। हाँ ये शोभा, क्या हाल है? नमस्ते। बस ठीक हूँ, आप बताओ। अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। इनफैक्ट पोस्टर में भी आप बड़े प्यारे से लग रहे हो। थैंक यू। ओके चलिए, मुझे बताइए ये एक तो नाम को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। बांदी पहाड़ी ऐसा कुछ नाम है, राइट? हाँ, बांद पहाड़ी का मतलब हमारे पहाड़ी में होता है। वो मतलब बोलते हैं बहुत खूबसूरत, जो वैसे हिंदी में बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं, कहते हैं बहुत खूबसूरत लड़की। और एक सीधी सादी लड़की गांव की और सुंदर, उसको बांद पहाड़ी बोलते हैं अच्छा। हमारे मतलब पहाड़। हाँ, पहाड़ ओके। में। देखिए, तो बांद इसी इस, नहीं, बंदी होता इसी है। से लड़कियों को बंदी सुना है, ये बांद नहीं सुना मैंने कभी। नहीं, हमारे पहाड़ी में मतलब बांद को एक मतलब सुंदर लड़की पहाड़ी में जो बोलते हैं, कहते हैं सुंदर लड़की है और सीधी सादी है, तो उसी को एक बांद पहाड़ी बोला जाता है हमारे उसमें। लवली। हाँ। और अच्छा चलो, इसी आप तो सुंदर तो इसी आप के लिए हो, मतलब आप सीधे साधे हो क्या? वो तो मतलब हाँ, जो भी है। समझ लिया मैंने आपको। सीधे नहीं हो। थोड़े बदमाश हो। अच्छी बात है, अच्छी हाँ, बात है। क्या करते हो आप शुभा? पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो? नहीं अभी तो मतलब पढ़ाई भी चल रही है, जॉब भी चल रही है साथ में। अच्छा, हाँ, क्या पढ़ रहे हो? अभी कॉलेज चल रहा है और साथ में जॉब भी चलती है। अरे बाप रे, हो हाँ। जाता है मैनेज। थक नहीं जाते आप? हाँ, हो जाता है। अरे वाह, दैट्स नाइस। चलिए अब गाने पे आते हैं। आपका सिलेक्शन मतलब कैसे हुआ? पवन ने आपको कहा या आपने कहा कि चलो पवन मुझे आप जो गाना करे उसमें मुझे ले लो, या पवन के पापा जी जो हैं सुरेश जी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चलो उठो काम करो? क्या हुआ था? नहीं, वो ऐसे हुआ था। मामा जी को तो मतलब पहले से ही जानती थी मैं, जब छोटे से थे, मतलब वो डैडी को तो पहले से ही जानते थे वो। तो हमारे तो वहाँ पे हम आए थे, पहले कई बार आए हैं हमारे गाँव गंगुली हाट में। तो वहाँ पे प्रोग्राम हुआ करते थे, तो प्रोग्राम में आए थे। तो वहाँ पे जब छोटे से थे हम लोग तो तब से जानते थे उनको। फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे कुमाऊं महोत्सव में मुलाकात हुई थी। वैसे बात भी तो पहले से ही होते रहती थी। तो उस जब दादा से भी बात हुई थी वहां पे, तो फिर मामा ने बोला जल्दी मेरा, मैं खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलूंगा, तो उसमें गाने अगर को तुम काम करोगी, अगर करना चाहोगी तो जरूर हम लोग साथ में काम करेंगे करके। ओके, तो ग्रेट। इसी के लिए फिर उन्होंने गाना किया था। मुझे फोन आया कि गाना है बांध पहाड़ी करके। मैंने सुना, मैंने पहली बार सुना ये गाना, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा इस गाने को सुनते ही, एक तो मतलब बोलते ना दादा की आवाज ही इतनी प्यारी है, उनकी आवाज कि सुनते ही मतलब बोलते ना दिल को छू जाता है ना कोई, मतलब बस एक आवाज होती है जो दिल को छू जाती है। तो बस मेरा भी वही था। बहुत ही प्यारा, ये गाना बहुत प्यारा लगा मुझे। मैंने पहली बार सुना तो मैंने बोला मामा जी नहीं, ये गाना मैं ही करूंगी। अरे वाह। बहुत ही प्यारा लगा है गाना। तो तो तब से एक्टिंग ही करने फिर की इच्छा थी या आप भी गाना गाती हैं? नहीं, मैं कभी गाना नहीं गाती हूँ। इतनी अच्छी आवाज नहीं है मेरी। लेकिन एक्टिंग हाँ करने की इच्छा तो, देखो एक्टिंग तो इंसान के अंदर से खुद ही निकलती है और वो इंसान खुद ही करता है। उसको एक म्यूजिक बजता है या फिर एक्टिंग शुरू होती है तो खुद ही अंदर से आता है उसका एक्टिंग का। तो फिर मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए करके, और फिर इतने अच्छी आवाज, और फिर अगर वो दादा ने गाया है फिर या मामा जी का प्रोडक्शन हाउस है तो उसके लिए फिर मुझे करना ही पड़ा। बिल्कुल, हाँ, बहुत ही प्यारा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, तो बहुत पवन को अच्छा तो लगा। बचपन से देखा होगा आपने? हाँ, बहुत टाइम से मतलब देखा है, और क्या कहते हैं जानती भी हूँ, और जानती तो पहले से थे, देखा भी था, और क्या कहते हैं अब तो बहुत ही अच्छा है। अब वो हमारी ही नहीं है और पूरे उत्तराखंड की, पूरे मतलब दुनिया, पूरे हिंदुस्तान की, और पूरे हिंदुस्तान से बाहर की भी उनको, उनको पसंद किया जाता है। उनकी आवाज अच्छी लगती है, बहुत प्यारा गाते हैं वो।
वो तो है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। सो इंडियन आइडल बहुत ही में, प्यारा लगा। हाँ, अच्छा, इसके पहले इंडियन आइडल की भी पहले जब वो द वॉइस में थे तो क्या तब आपकी बातचीत होती थी, या आपके उम्र में आपको अलाउ करते थे टीवी देखना और पवनदीप को देखना? नहीं, उनका जो फर्स्ट टाइम का मतलब हमने पूरा ही देखा था, जो इंडियन आइडल में वो गए थे तो हमने उनका पूरा ही शो मतलब पूरा नहीं सीजन नहीं, द देखा था वॉइस, उनका। द वॉइस के टाइम फर्स्ट, आप शायद छोटी रही हो। हाँ, तो उस टाइम पे मैंने नहीं देखा, बस इतना पता था कि हाँ वो जीते थे करके। फिर उसके बाद मैं हम इतना नहीं देखा था, क्योंकि एक तो हम थे भी बहुत छोटे उस टाइम पे। और हाँ, इंडियन आइडल मैंने पूरा देखा उनका, जो वो पहली बार में गए थे, उन्होंने बोला था कि मैं उत्तराखंड से आया हूँ करके, तब से ही हमने पूरा उनका देखा वोट भी और किया? बहुत अच्छा लगा। हाँ, वोट भी किया था। और तो फैमिली भी पूरी बैठ के देखती थी और हम भी देखते थे, और उनकी आवाज बहुत ही पसंद करते थे। आज तो उनकी आवाज यहाँ पूरी दुनिया में सब लोग पसंद करते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत ही प्यारा। बिल्कुल। हाँ, तो आपको लगा था ये एक टोपी पहने हुए, पहाड़ी टोपी पहने हुए सुंदर सा एक लड़का जीत जाएगा? हाँ, हाँ, क्यों नहीं। देखो, हमें हम पहाड़ियों में एक वो होता है ना, हमें विश्वास होता है कि हाँ ये हमारे मतलब क्या कहते हैं, होगा करके। तो हमें एक विश्वास था उसमें कि हाँ, अगर भाई गया है तो जीत के तो आएगा ही पक्का, बिना जीते तो आ नहीं सकता है। तो वही है, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लगा था उनको वहां पे जाकर गए थे, और क्या कहते हैं, जीत के आए, हमारे लिए यही सबसे बड़ी प्राउड की बात है। तो कभी अरुणिता को लेके कंफ्यूजन नहीं हुआ? मैं तो बड़ी कंफ्यूज रहती थी कि अच्छा ये जीत रहा है कि ये जीत रही है, आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं हुआ? क्योंकि मैं तो दोनों को नहीं नहीं, जानती, एक को पवन को आप जानते हो, मैं तो दोनों को ही नहीं जानती थी उस समय तक, सिर्फ एक आध दो इंटरव्यू किए थे उनसे। नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। अभी कंफ्यूजन तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो, वो भी जीती तो वो भी मतलब एक हिंदुस्तान की बेटी थी, और वो हम्म। भी क्या कहते हैं, एक हिंदुस्तान का बेटा ही था। अगर वो भी जीती तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है। दोनों भी अगर वैसे तो जीते दोनों ही है, लेकिन एक्चुअली। थोड़ी सी इस बात से खुशी हुई थी ना कि हाँ। हमारा उत्तराखंड का पहला मतलब उत्तराखंड का जो बेटा है, और वो सबके दिलों में छाया, सबके दिलों में उसने एकदम मतलब राज किया, तो वो वाला बहुत ही प्यारा लगा था। तो हम लवली। हमको उस समय तो हम अरुणिता को हम भी नहीं जानते थे, लेकिन उसके बाद वो इंडियन आइडल में आई, फिर दोनों की मतलब तस्वीरें आती थी, गाते थे साथ में, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता था। तो वो भी बहुत प्यारी है, वो बहुत ही प्यारी है। ओके, तो वो तो कई बार परफॉर्म करने भी आई हैं, कई बार उत्तराखंड पवन हाँ, के साथ घूमने भी आई हैं, ज्योति से भी उनकी और चांदनी से भी बहुत अच्छी दोस्ती। वहीं पर अगर अंकल सुरेश जी की मैं बात करती हूँ या सरोज जी की बात करती हूँ, वो भी बहुत बेटियों जैसा प्यार करते हैं, उनको बहुत बहुत। लाड़ लगाव है। आप मिली हैं उनसे? हाँ, मैं मिली हूँ उनसे, बहुत ही अच्छा नेचर है उनका, और मैंने बात भी करी है उनसे एक बार। तो बहुत अच्छा नेचर है उनका, बहुत ही प्यारा नेचर है। जैसे दादा का है, भाई का है, वैसे ही उनका भी है, तो बहुत ही सही है। और दोनों बहुत ही अच्छे हैं, और साथ में गाते हैं तो और भी अच्छी लगती है, उनकी आवाज तो बहुत ही प्यारी है। तो सही लगता है एकदम, हम्म। कई सही है लोग बोल रहे हैं शादी उनका। कब कर रहे हैं ये दोनों, तो आपसे कोई सवाल पूछता है कि नहीं इन दोनों के लिए? सवाल तो पूछते रहते हैं, लेकिन अब ये उनकी अपनी मतलब निजी लाइफ है, तो अपनी पर्सनल लाइफ है उनकी। तो हमको तो इतना नहीं पता है इन सब चीजों के बारे में, और मुझे आई इतना अंडरस्टैंड। पता है कि वो बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और तो बहुत अच्छा बॉन्ड है उन दोनों में, एक दोस्ती का। तो बस मुझे इतना ही पता है अभी। हाँ, अगर आगे क्या कहते हैं, अगर लाइफ में भी काम कर रहे हैं दोनों, अगर ऐसे काम करते रहे आगे, अच्छा बॉन्ड बना, डेफिनेटली, तो फिर डेफिनेटली, तो डेफिनेटली। वो ओके, लोग अब इस फिर। गाने की हम बात करते हैं। अह, हम्म, चूंकि मैं तो पहाड़ से नहीं हूँ, मैं तो इनफैक्ट सच बोलूं तो आप पवन की वजह से मुझे उत्तराखंड के बहुत सारे कल्चर समझने और देखने का मौका मिला है। मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि अरे किसी रियलिटी शो के इतने सुंदर सिंगर की वजह से मैं अपने देश को समझ पा रही हूँ। मुझे बताइए क्या होता है ये, कैसे, मतलब गाने में क्या होता है? वो किसी को बुला रही होती है या अपनी सुंदरता दिखा रही होती है, क्या करती है इस गाने में? इस गाने में ये है कि वो मतलब बोलती है कि, मैं आपको इस गाने के दो लाइन बस, वैसे मुझे गाना नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता देते नाइस सुनाती हूँ। भाई। तो इस गाने का बोल है कि बरसत बार में नाया लगूं छे जाड़ी,
बुरासी फूल खिले, खिले रुझे मगर, मतलब बरस जैसे बारिश के 12 महीने ठंडा लगता है पहाड़ों में, तो वो जैसे एक हमारे वहाँ बहुत मतलब फेमस होता है बुरास का फूल। अच्छा। तो उसी मतलब उसी में ये है, क्या कहते हैं, बुरास के फूल की तरह हमेशा हमारा मुंह खिलता रहता है, मतलब फेस हमारा हमेशा हमारा खिलता रहता है, हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है अक्सर अरे पहाड़ियों के वाह! चेहरे पे। अरे तो वाह! यही था, पहली बार मैंने भी इस गाने को सुना था तो मैं बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लग गया मुझे, एकदम से मेरे दिल में ऐसे मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा गाना लगा मुझे। लवली, लवली। तो ये शूट हाँ। कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड के किस भाग में किया गया?